आइए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज फिर मैं एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा वाला क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें 5 पार्ट हैं। इन सारे पार्ट्स को हम लोग धीरे धीरे क्लियर करेंगे। हमारा जो फार्मूला है वो सेम है जो nवां पद का फार्मूला हमने पढ़ा था। आइए एक बार इसको रिपीट करते हैं। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसी फार्मूले पे इन सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके। 5 पार्ट हैं, पांचों पार्ट को हम क्लियर करेंगे। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी खूबी है, अच्छाई भी है ये, कि अगर इसमें प्रथम पद आपको पता है और सार्वंतर पता है तो ये सारे पार्ट्स आपके इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करें। हम जब इसको सॉल्व करने चलते हैं तो पहला वाला पार्ट जो है, इसमें आप देखिए आपको दिया गया है प्रथम पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है। इन दोनों को हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पद हमारा क्या है? 2 है, तो ए हम लिख लेंगे। ए चूंकि प्रथम पद होता है तो इसको 2 लिख लेंगे। और ये देखिए हमारे पास A3 दिया गया है। A3 ये हमको दिया गया है कितना? 26। ये 3 जो है एक्चुअली यही n है और इसी को लेकर के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इस वाले फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करें। हमारा जो फार्मूला है वो कहता है कि भाई an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। यही फार्मूला है हमारा। हमने क्या कहा? n की जगह आप दीजिए 3, क्योंकि यहाँ 3 दिया हुआ है। तो a3 इक्वल a की जगह आपका 2 आएगा, प्लस n की जगह यहाँ देखिए 3 लिया हमने तो यहाँ भी 3, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 जब डिफरेंस से गुणा होगा, जब सार्वंतर से गुणा हो जाएगा तो ये 2d हो जाएगा। ठीक है, A3 की वैल्यू 26 है तो आप 26 डालिए इक्वल 2 प्लस 2d। यही होगा गुणा हो करके। ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। ठीक है, 26 में से 2 जब आप माइनस करते हैं तो 24 हो जाता है। डिफरेंस के साथ 2 गुणा में है तो इधर आकर के वो भाग में हो जाएगा। और यहाँ पे डिफरेंस मतलब सार्वंतर आप निकालने जा रहे हैं। जब इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाता है 12। तो डिफरेंस आपका निकल के आ गया कितना? 12। मतलब सार्वंतर आपने निकाल लिया 12 का। अब आप देख लीजिए, यहाँ आपको सार्वंतर पता है, यहाँ आपको पहला पद पता है, प्रथम पद पता है। तो दूसरा पद का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने पढ़ा था। A2 इक्वल क्या पढ़ा था? पहला पद में अगर हम सार्वंतर को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो इस तरीके से हम दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो A2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी A2 इक्वल, यहाँ देखिए A की वैल्यू कितना है? 2 प्लस डिफरेंस आपने कितना निकाला? 12, तो 12, और A2 की जो वैल्यू हो जाएगी 12 में 2 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगी 14। तो इस तरीके से A2 हमने सॉल्व कर दिया। मतलब ये कि थर्ड क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें दूसरा पद हमको निकाल के लेके आना था, तो दूसरा पद में 14 आ गया हमारा। और यहाँ हम इसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने इसका सॉल्व किया। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, दूसरा पार्ट का सॉल्यूशन। दूसरा पार्ट में आप देख लीजिए, आपको प्रथम पद नहीं दिया गया है, द्वितीय पद दिया गया है, दूसरा वाला पद दिया गया है, तृतीय पद नहीं दिया गया है और चौथा वाला पद दिया गया है। इस तरीके से आपके पास दूसरा पद है और तीसरा पद है। हमने क्या कहा कि आपको प्रथम पद चाहिए और डिफरेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको प्रथम पद नहीं दिया गया है। इन्हीं दोनों को सॉल्व आउट करके हम इनको फिल करेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करें। देखें A2 की जो वैल्यू है वो है 13 की। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूला हम लगा लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको क्या कहा? ये कहा आपको कि ये nवां पद है। अब इसी फार्मूले को आप यहाँ पे लगा लीजिए। an इक्वल क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d। देखिए an मतलब दूसरा वाला पद, तो A2 इक्वल प्रथम पद आपके पास है नहीं, तो a प्लस n कितना है आपके पास? 2, 2 में 1 घटा देंगे, 1 बचेगा। 1 को d से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो d रह जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए A2 की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो आप 13 रखिए। यहाँ पे a प्लस d
और ये इस तरीके से आप इसका एक इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब आइए दूसरी वाली चीज क्या कहता है, आपके पास क्या कौन सा पद है, चौथा पद है। तो आप यहाँ पे A4 इक्वल कितना लिखिए 13। अब इसको फार्मूले पे आप ले लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा AN इक्वल A प्लस N-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, N की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपके 4 की है, तो ये A4 हो जाएगा इक्वल A प्लस N, चूंकि 4 है 4 में 1 घटा दीजिए 3 बचेगा, 3 से D को गुणा कर दीजिए 3D हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको 3D रखिए। ठीक है, फिर से समझिए, 4 में 1 घटा दिया, उसको फिर 3 से गुणा कर दिया। A4 की वैल्यू आपकी 3 की है, तो आप यहाँ पे 3 रखिए और A प्लस 3D इस तरीके से आप रख दीजिए और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस हमारा निकल के आएगा। तो आइए इन दोनों को हम माइनस कर लें। हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस, यहाँ माइनस कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम एक बार माइनस करते हैं तो देखिए 13 इक्वल A प्लस D, और ये क्या हो गया आपका 3 इक्वल A प्लस 3D। अब इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, इनका भी साइन चेंज करेंगे, इनका भी करेंगे। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब 13 में से 3 माइनस कीजिएगा तो आपके पास 10 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2D बचेगा। 3 में से 1 घटाना होगा तो 2D बचेगा। अब यहाँ से जब आप डिफरेंस निकालते हैं, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। अब देख लीजिए यहाँ पे 10 इक्वल माइनस 2D है। आप यहाँ से डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा 10 बाई, चूंकि ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 2। जब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5, इसका मतलब जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा वो आएगा -5 का। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया है। अब हमको क्या क्या निकालना है, A निकालना है और A3 निकालना है। तो A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A निकालने के लिए अगर A2 में से डिफरेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा A निकल जाएगा। तो A इक्वल क्या हो जाएगा A2 माइनस डिफरेंस। तो A2 आपके पास कितना है 13, तो आप यहाँ 13 रखिए, और माइनस आपके पास डिफरेंस कितना का आया है -5 का। तो आप देख लीजिए 13 माइनस माइनस प्लस और 5, ये आपका निकल के आता है 18। तो इसका जो पहला पद है वो आप हमने निकाल लिया। ये पहला पद जो है वो हमने निकाल लिया, वो आया हमारा 18 का। और यहाँ पे हम इसके फिल कर देंगे 18, जगह नहीं है मैं यहाँ छोटा सा लिखता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे A हो गया, A2 हो गया। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए A2 में हम सिंपली डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो A3 निकालने के लिए मैं थोड़ा इधर बढ़ता हूँ। A3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 में सिंपली डिफरेंस को ऐड करेंगे। A2 हमारे पास क्या है 13, तो 13 लिखेंगे, प्लस हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो -5 का आया है, तो -5 लिखेंगे। आप देख लीजिए 13 प्लस -5, और इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो 8 आता है हमारा आंसर। इसलिए A3 की जगह जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 8। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। आइए अब थर्ड और फोर्थ को आप लोग करते हैं। तो हमने तो 2 पार्ट क्लियर कर लिए, थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट क्लियर हो गए। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। देखिए तीसरे पार्ट को हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। जो चीज़ें हमको दी गई हैं उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। हमको पहला पद दिया गया है तो A की वैल्यू लिख लीजिए कि A की वैल्यू आपकी 5 है। दूसरा आपको फिर कैसा चौथा पद दिया गया है तो A4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9.1/2 की हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, A की वैल्यू 9 दूना 18 और 19/2 की हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिए N की वैल्यू 4 है, आप फार्मूला लगा दीजिए। AN इक्वल क्या हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। अब देखिए ए एन A4 तो आप A4 लिख लीजिए, इक्वल ए आपके पास 5 है तो 5 लिख लीजिए, प्लस एन की वैल्यू आपके पास 4 है, एन की वैल्यू 4 है, 4 में 1 माइनस कीजिए 3 और 3 को डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। A4 की वैल्यू फिर आपके पास कितना है 19/2 तो उसकी जगह पे आप रिप्लेस कर दीजिए 19/2 से। आप यहाँ देखिए 5 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और आपके पास जो बच जाएगा वो 3D बच जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व कीजिए इसको। इन दोनों का हम कॉमन लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो हमारा जो लघुत्तम होगा वो 2 का होगा और 19 माइनस 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा और यहाँ पे हमारा 3D बन जाएगा। ठीक है, 19 में 10 आप घटा दीजिए 9/2 बचेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 गुणा हुआ है डिफरेंस से, सार्वंतर से, इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो ये इधर आकर के भाग में आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा। आप देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए 3 बार में होगा तो डिफरेंस हमारा जो हो जाएगा वो 3/2 का हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहला पद भी हो गया और हमारे पास डिफरेंस भी हो गया, ये दोनों चीज़ें आ गई अब हमारे पास। तो अब तो हम आगे वाले काम को कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया भाई तीसरे वाले पद में कि A2 निकालिए, A2 निकालिए। A2 निकालने के लिए हमको जो हमारा फार्मूला है वो प्रथम पद में हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे, यही पढ़ा था ना हमने। आइए इसको क्लियर करें। तो प्रथम पद जो हमारा है वो है 5 का, देखिए पहला 5 है, जोड़ डिफरेंस जो आया है वो आपको आया है 3/2। तो इसकी जो वैल्यू होगी इसके नीचे 1 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम हमारा 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10 जोड़ फिर 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। ये हमारे A2 की वैल्यू निकल 13/2, तो यहाँ पे हम 13/2 लिखते हैं। उसके बाद क्या है हमारा A3 पूछा गया है, तीसरे वाले पद को पूछा गया है। हमने जो फार्मूला पढ़ा था पहले कि A3 निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला था A2 में, या सॉरी मैं ऊपर से इसको सॉल्व करता हूँ, हमारे पास जगह बच जाएगी। तो आइए इसको अब तीसरे वाले पद को हम निकालें। A3 जो है वो हमको कहता है कि भैया दूसरे वाले पद में आप डिफरेंस को इजीली ऐड कर दीजिए और तीसरा पद आपका निकल जाएगा। अब देखिए A2 की वैल्यू हमारी 13/2 आई है, तो 13/2 प्लस डिफरेंस जो हमारा आया वो 3/2 का आया, तो 3/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, इधर 13 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा 16/2 और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, तो ये 8 हमारा A3 हो जाएगा। ये देखिए A3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8। अब इसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो तीसरा पद भी इजीली सॉल्व हो गया हमारा। अब आइए हम A4 को कर, सॉरी तीसरे वाले क्वेश्चन के चौथे पार्ट पे चलते हैं। चौथा वाला पार्ट पे हमारा A दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है, इन दोनों को हम नोट कर लेते हैं। तो तीसरा हो गया हमारा और फोर्थ वाले क्वेश्चन आपको जो जो चीज़ दी गई है उन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। A दिया गया -4 का, ठीक, और A6 दिया गया आपके पास 6 का। ये हमारे n की वैल्यू है, फार्मूला लगा लीजिए। AN इक्वल क्या होगा A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, an की जगह A6 आप डालिए, A6 डाल देंगे और a की वैल्यू आपकी -4 की है, -4 डालिए, प्लस देखिए n की वैल्यू 6 है, 6 में 1 घटा दीजिए, 6 में 1 घटा देंगे 5 बचेगा, 5 को d से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5d हो जाएगा। यहाँ पे A6 की वैल्यू को रिप्लेस कीजिए, अब A6 की जगह 6 है तो यहाँ 6 डाल देंगे, ये माइनस का है इधर आकर के प्लस का हो जाएगा 4, इक्वल में बच जाएगा हमारे पास 5d। उम्मीद है कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं हो रही होगी। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है और ये दोनों मल्टीप्लाई है, इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस बच जाएगा। 5 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और डिफरेंस जो हमारा सार्वंतर निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 का। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास 2 चीज़ें आ गई,
पहला डिफरेंस आ गया और इससे पहले हमारा प्रथम पद आ गया। अब देखिए इसमें हमको अब अगले सारे पद को करने हैं। फार्मूला इजीली है, हमको दूसरा पद करना है, तीसरा, चौथा और पांचवा। आप लिख लीजिए A2 निकालना है। A2 के लिए क्या है, पहले पद में हम डिफरेंस ऐड करेंगे। A3 निकालना है, यहीं पे मैं निकालता चला जाता हूँ। A3 निकालना है, A2 में आप डिफरेंस ऐड कर देंगे। A4 निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, A3 में आपको डिफरेंस ऐड करना होगा। A5 निकालना है, तो यहाँ पे A4 में हमको डिफरेंस को ऐड कर देना होगा। सिंपली, बहुत इजीली समझिए इसको। अब यहाँ देखिए, इसको सिर्फ इसकी जगह इसके वैल्यू को इनपुट करते चले जाइए। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू आप देख लीजिए, ए की वैल्यू हमारी -4, तो यहाँ -4 प्लस डिफरेंस हमारा कितना आया, 2 का आया, तो आप 2 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इस दोनों में से जब इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा -2 हो जाता है। इसका मतलब A2 की वैल्यू -2 की आ गई। अब आइए A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू में हम डिफरेंस ऐड करेंगे। A2 की वैल्यू -2 है प्लस डिफरेंस हमारा 2 का है। अब देख लीजिए ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 बना दो, तो A3 की वैल्यू भी हमारी 0 निकल गई। अब देखिए A4 की वैल्यू में क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड करेंगे। A4 की वैल्यू निकालने के लिए A3 पहले लिखेंगे। A3 की वैल्यू हमारी 0 आई है तो 0 लिख देंगे, प्लस डिफरेंस हमारा 2 का है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए हमारी वैल्यू 2 की बची। A5 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तो A4 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसमें डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। देखिए कितना इजीली निकल गया। तो आप देखिए A2 की जगह पे आप क्या डालेंगे, -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2 और यहाँ 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए तीसरा और चौथा पद भी हो गया, पार्ट हो गया। अब पांचवें पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, आइए अब इसके 5th वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करें। जो सारी चीज़ें हमको दी गई हैं एज यूजुअल उनको उतार लेंगे हम। तो हमको जो दिया गया है वो A2 दिया गया है। A2 कितना दिया गया, 38। और आप देखिए A6 दिया गया है आपके पास, A6 इसकी भी वैल्यू जो दी गई है वो -2 की दी गई है। तो आप यहाँ पे -22, तो यहाँ पे आप -22 लिख लीजिए। अब इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग समझा लीजिए। तो हमारा फार्मूला क्या समझाता है, हमको कहता क्या है कि an का जो फार्मूला है वो है a + n-1 × d। n की जगह इसको हम रिप्लेस करेंगे 2 से, तो A2 हो जाएगा। a हमारे पास है नहीं, प्लस यहाँ देखिए आप गौर से कि n की वैल्यू हमारी 2 है, 2 में 1 चला जाएगा, 2 में 1 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। 1 को जब d से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये d ही रह जाता है। A2 की वैल्यू 38 है, तो हम यहाँ पे 38 ले लेते हैं और a + d हो जाता है। ये हमारा यहाँ से इक्वेशन निकल गया। इक्वेशन के थ्रू हम इजीली क्या करेंगे, इसके डिफरेंसेस को, इसका जो सार अंतर होगा ना वो हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इसी में हम दूसरे इक्वेशन को भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं। फार्मूला लिख लेंगे an, है ना, इक्वल a + n-1 × d। और n की जगह हम रिप्लेस करेंगे किससे, 6 से, तो a 6 हो जाएगा हमारा। a की वैल्यू हमको पता है ही नहीं, और 6 की वैल्यू है यहाँ n की, तो 6 में 1 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, 5 से d को मल्टीप्लाई करेंगे, 5d हो जाएगा। A6 की वैल्यू हमको -22 की दी गई है, तो -22 आप यहाँ पे रखिए, और a + 5d आपको बचेगा, जिसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलिए इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो इन दोनों के घटाने के बाद हमारा डिफरेंस निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। दूसरा इक्वेशन माइनस पहला इक्वेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं इसको। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कहता है, -22 इक्वल a + 5d, ठीक है। और पहला इक्वेशन हमारा क्या कहता है, 38 इक्वल a + d। अब देखिए इनको हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज करना होगा हमको। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा,
ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों माइनस है तो ये जुड़ करके साइन रहेगा माइनस का, और ये दोनों जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 5d में से 1d माइनस होगा, आपके पास बचेगा 4d। अब यहाँ से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं इजीली। डिफरेंस से 4 सार अंतर से 4 गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 60/4 और बराबर में d। अब इसको आप काट लीजिए, 15 बार में चला जाएगा आपका, 15 बार में कैंसिल आउट होगा, जो डिफरेंस आपका आएगा वो माइनस का 15 आएगा। अब देखिए हमको डिफरेंस भी पता लग गई। जब हमारा डिफरेंस पता लग गया तो यहाँ इजीली दूसरे वाले पद में से अगर हम डिफरेंस को माइनस करें तो पहला वाला पद निकल जाएगा। तो आइए हम इसका पहला वाला पद निकालते हैं। ए के लिए, प्रथम पद के लिए हमको क्या करना है, दूसरे वाले पद में से माइनस कर देना है डिफरेंस को। दूसरा वाला पद हमारा कितना है 38, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 38 माइनस डिफरेंस आया है हमारा -15 का। तो आप इसको अब कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 हो जाएगा। आप इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 5 13 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 1 2 और 3 5 53 का हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ए की जो वैल्यू हो गई वो 53 की हो गई। अब यहाँ पे देखिए A3, A4 और A5 इन सब की वैल्यू हमको निकालनी होगी। A3 की वैल्यू निकालनी होगी, A4 की वैल्यू निकालनी होगी और A5 की निकालनी होगी। फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि A2 में दूसरे पद में अगर डिफरेंस ऐड कर दें तो 3 की पद निकल जाती है। तो A2 में सिंपली अगर हम ऐड कर दें डिफरेंस को, चौथे पद के लिए तीसरे पद में अगर हम ऐड कर दें डिफरेंस को, पांचवें पद के लिए चौथे पद में अगर हम ऐड कर दें डिफरेंस को, तो इन सारे की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद जो है वो क्या कहता है, A2 की वैल्यू हमारी कितनी है 38, तो आप लिखिए 38 प्लस डिफरेंस आपका आया है कितना -15 का, तो -15 हो जाएगा। अब इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए, कितना हो जाएगा 38 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 8 में 5 गया 3 और ये बचेगा 3 में 1 गया 2, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 23 की। ठीक है, A3 के लिए, A4 के लिए आप A3 में डिफरेंस को ऐड कीजिए। A3 आपका कितना आ गया 23, तो 23 लिख लीजिए प्लस आपका डिफरेंस -15 का है। अब आप देख लीजिए इसको कैसे करेंगे, 23 प्लस माइनस माइनस, इसमें 15 आप माइनस कर दीजिए, 13 में 5 गया 8 बचेगा और ये बच गया 1 1 में 1 गया आपका 0 बच गया। तो दूसरा वाला पद जो है चौथा की जो वैल्यू है वो आई आपकी 8 की। पांचवा वाला पद की वैल्यू क्या करेंगे, जो हमारे पास 8 है फोर्थ की वैल्यू, उसमें आप डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस माइनस माइनस 15 और आपकी जो वैल्यू आएगी वो -7 की आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमने निकाल ली। पहला हो गया हमारा 53, दूसरा हो गया हमारा दूसरा 38 है, तीसरा हमारा हो गया 23, उसके बाद चौथा हो गया हमारा 8 और पांचवा हो गया हमारा -7। इस तरीके से थर्ड वाले जितने भी 5 के 5 पार्ट थे वो सारे पार्ट हमने अभी सॉल्व किए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।